वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 11th के एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। एनसीईआरटी से है ये। और हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, इन सब की बातें की हैं। उन्हीं के बेसिस पर ये एक्सरसाइज है। आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जितने भी हमारे पास सेट्स हैं, पेयर हैं सेट्स के, इनके यूनियन फाइंड करने हैं, राइट। तो देखिए कि यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन का जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो ये होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यानी कि x a में भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर b में होना चाहिए। किसी एक में भी होगा तो वो उसके यूनियन के सेट में आ जाएगा। जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि x यूनियन y इज इक्वल्स टू क्या एलिमेंट आएंगे। देखिए तो 1 इसमें है। पहले तो फर्स्ट सेट के तो सभी एलिमेंट लिख ही लो आप। सेकंड सेट में जो 1 है वो आएगा नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है सेट में। 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो x यूनियन y का जो सेट होगा उसमें 1 3 5 2 एलिमेंट्स आएंगे। और चाहो तो आप इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऑर्डर खास मैटर नहीं करता, तो उसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड जो देखेंगे आप, सेकंड में आपके पास दो सेट हैं, ए और सेट बी। इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी। तो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। पहले तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे सेट पर जब आप चलोगे तो ए बी सी है, और इसमें से देखिए पहले कि ए है तो यस, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखिए बी है तो इसमें बी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बी तो हम लिख देंगे फिर, ठीक है। फिर देखिए सी के लिए तो सी भी नहीं है, तो हम सी को भी लिख देंगे। एलिमेंट आ गए आपके पास, वो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ रहे, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, जरा बच्चों ध्यान देंगे। थर्ड में रोस्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो दिया हुआ है, x such that x is a natural number, ठीक है ना, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, वो सभी नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिखूंगा तो कैसा आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग 3 6 9 और सब नेचुरल नंबर है, तो ये देखिए लिस्ट आपकी खत्म नहीं होने वाली है, काफी इनफाइनाइट तक लिस्ट जाएगी। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी है। अब यदि हम दूसरे सेट की बात करें, यहाँ पर देखिए दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, x such that x is a natural number and less than 6, ठीक है। तो जो b होगा मैं उसका डायरेक्ट ही आपका टेबुलर फॉर्म लिख देता हूँ, एलिमेंट्स लिख देता हूँ उसका। नेचुरल नंबर है और 6 से लेस देन है। आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, काउंटिंग नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 कहा गया है तो इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो केवल 5 तक ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो एलिमेंट्स थे, देखिए तो यहाँ पर ये दोनों टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालने जाएंगे तो यूनियन में क्या एलिमेंट आएगा बच्चों। तो पहले तो हम देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाकी आगे की बात रही तो देखिए 3 लिखना नहीं है पहले वाले सेट से, और 6 से आगे सब कुछ आपका ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कि आपके फर्स्ट सेट में, यानी कि ये 6 के ऊपर के सारे एलिमेंट एज इट इज आएंगे और यहाँ तक आपका 5 तक आएगा। तो देखिए इस सेट में ए के भी सभी एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे और बी सेट के भी सभी एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेट बन गया आपका ए यूनियन बी। ये था आपका थर्ड पार्ट इसका। चलिए इसका जरा फोर्थ पार्ट देख लेते हैं।
जिसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, इसमें दिया हुआ है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो देखिए नेचुरल नंबर, फिर से हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में पहले ही लिखेंगे। नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है तो स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5 और क्योंकि देखिए 6 के इक्वल भी है तो 6 भी ले लेंगे। तो दूसरा सेट होगा आपका वो बी है। बी में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, नेचुरल नंबर एंड 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर तो यानी कि 7, 8, 9, 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 से लेस बोला गया है। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा बच्चों, देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपका ए यूनियन बी है। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को भी देख लेंगे और इसका लास्ट पार्ट है। देखिए तो ए सेट दिया हुआ है, इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में ही है 1, 2, 3 एलिमेंट है और बी सेट में 5 एलिमेंट्स। यूनियन के केस में देखिए आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स रखने, तो जब आप इसका यूनियन निकालोगे ए यूनियन बी, मैंने डायरेक्टली यहाँ से लिख लिया है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा आपके पास 1, 2, 3 और देखिए 5 का मतलब होता है नल। नल मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यूनियन जब करेंगे भी तो उसमें 5 उसके सेट में नहीं लिखा जाता। देखिए अगर मैं इसके सेट में 5 लिख देता तो क्या फर्क होता, उसको मुझे इस तरीके से लिखना होता तो ये 5x का एलिमेंट हो गया, ये खाली नहीं है, ये एक एलिमेंट है। सो ये गलत होता है, इसीलिए 5 का मतलब आप इस तरीके से समझेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है। और इसका जब इसके साथ यूनियन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए बोर्ड की दूसरी तरफ मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, आइए जरा पढ़ते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट a इक्वल्स टू a, b, एक सेट दिया हुआ है ये जिसमें जिसके एलिमेंट्स हैं a और b। दूसरा सेट है a, b, c जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं a, b और c। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इज यानी कि क्या a b का सबसेट है। देखिए सबसेट कब होता है, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में उपस्थित हों। यानी कि यदि A के सभी एलिमेंट्स B में उपस्थित होंगे तो हम ये कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए तो A में A है, पहले मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। तो A इज इक्वल्स टू A, B एंड B इज इक्वल्स टू A, B, C। और इसमें देखिए कि A इज द सबसेट ऑफ B if for all x belongs to A it implies that x belongs to B also। देखिए जरा इस लाइन को समझिए, A B का सबसेट होगा यदि सभी x जो A में हैं वो सभी B में भी होने चाहिए। यानी कि x एक वेरिएबल ले लिया है, यानी कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। सभी एलिमेंट जो A में होंगे यदि वो एलिमेंट B में भी है तो हम ये कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। सो नाउ चेक इट हियर, इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? A is in A and A is in B, yes it is। B देखिए A में है और B क्या B में भी है, तो बिल्कुल है। तो here all elements which is in set A also belongs to set B as well, therefore A is subset of B। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक का आंसर हो गया कि जो A है वो B का सबसेट हो गया। एंड व्हाट इज A यूनियन B? अब इसके आगे भी पूछा गया है कि A यूनियन B आपका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये नोट है एक तरीके से, जब भी आपका पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है, ठीक है, तो उसका यूनियन यदि हम निकाल लें तो उसमें बड़ा सेट आ जाता है, यानी कि सुपर सेट उसका यूनियन का रिजल्ट होता है। therefore hence A यूनियन B is equals to B itself। ठीक है, तो सुपर सेट होगा वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जरा इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था आपका सेकंड, इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए दो सेट्स हैं, ठीक है ना, और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा। तो देखिए अभी भी इसी क्वेश्चन में पिछले वाले में इसका रिजल्ट था कि यदि ए लिखेंगे सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है और ये दोनों सेट है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, जो लार्ज सेट हुआ। इसी केस में यदि इंटरसेक्शन की बात होती तो स्मॉलर सेट आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3।